तुम किसी नोट्स को पढ़ते हो, उसमें से याद करते हो और वही सवाल तुमसे पूछ लिया जाता है, उसी को लिख देते हो, तो तुमको लगता है तुमको आता है। सारा नोट्स रखने के बावजूद 50% से ज्यादा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं कहूंगा कौन सी पढ़ाई चाहते हो? 2.5 घंटे में तुमको 4-5 बार हंसाऊं, एंटरटेनर का काम भी करूं, वो वाली पढ़ाई चाहते हो या एकदम खाटी यूपीएससी वाली? बहुत बड़ी कोचिंग, उसका हिंदू में ऐड छपा, पहली बार उन्होंने एथिक्स का रिजल्ट सबसे ऊपर छापा, लिखा कि 9 विद्यार्थी एथिक्स मॉड्यूल से सिलेक्ट। बहुत बड़ी कोचिंग है हिंदी माध्यम की, और 9 जैसे आपको सही तरीके की पढ़ाई करवाई जाएगी वैसे बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी और आप पाएंगे कि यूपीएससी का सवाल आपसे हो नहीं रहा है। चैम्बर में आप भीड़ लगा देंगे कि सर, जब मैं कहूंगा कि लिखो 8 मिनट में, जिस दिन पहली बार 8 मिनट में आंसर लिखने के लिए कहूंगा, उसके अगले दिन से ही मेरे चैम्बर में तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी और 90% लोग ये बताने वाले होंगे उस भीड़ में कि नहीं लिख पा रहे हैं। बहुत ऑब्वियस बात है, नहीं लिख पा रहे, बड़ी ऑब्वियस बात है, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी नहीं लिखा है। वो तो मैंने पहली बार तुमको एहसास करा दिया कि तुम नहीं लिख पा रहे हो। तुम नहीं लिख पा रहे हो, बात पहले से चली आ रही। तुम जो लिख पा रहे थे, असल में वो लिख क्या पा रहे थे? तुम किसी नोट्स को पढ़ते हो, उसमें से याद करते हो और वही सवाल तुमसे पूछ लिया जाता है, उसी को लिख देते हो, तो तुमको लगता है तुमको आता है। तुमने कभी ऐसा सवाल ट्राई ही नहीं किया जो सीधे नोट से हल नहीं होता। जिस दिन ट्राई करोगे उस दिन समझ में आ जाएगा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर है। किसी विषय में भी, जिस विषय में मन हो, बस क्या करना, 1 साल पहले की कोचिंग का नोट्स लेना और 1 साल के बाद का पेपर लेना। जैसे तुमको अभी पढ़ाया लिखाया जा रहा हो, जो तुम्हारा विषय जिसमें पेपर सॉल्व ना करवाया गया हो, क्योंकि जनरली कोचिंग क्या करती है, जिस साल का पेपर आया कई बार उसके कुछ सवाल हल करवा देते, लेकिन अगले साल वो सवाल पूछा नहीं जाएगा। किसी साल का कोचिंग का नोट्स ले लो और उसके 1 साल बाद का पेपर ले लो। सारा नोट्स रखने के बावजूद 50% से ज्यादा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब ये होगा तब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी तैयारी का क्या स्तर है। तो अब देखो, ये बात तुमको समझा दी तो समझ लो कि हम लोग इसको समझते हैं, लेकिन लाचार है, क्योंकि भीड़ ने पूरे सिस्टम को यूपीएससी के हाईजैक कर लिया है। और अगर आप उस भीड़ से इतर जाने की कोशिश करेंगे, जब मैं तुमको समझा रहा हूं तुमको बात सब समझ में आएगी, लेकिन जिस मोमेंट ऐसे पढ़ाना शुरू कर दूंगा उस मोमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सुनना अच्छा लगेगा, तुम सोचोगे कि ठीक है, ये जैसा कह रहे हैं हमको आईएएस बनाने वाली पढ़ाई करवाएं, चाहोगे यही। मैं कहूंगा कौन सी पढ़ाई चाहते हो? पॉपुलिज्म वाली, जिसमें मैं चुटकुला सुनाऊं, कहानी सुनाऊं, रोचक बातें करूं और 2-2.5 घंटे में तुमको 4-5 बार हंसाऊं, एंटरटेनर का काम भी करूं, वो वाली पढ़ाई चाहते हो या एकदम खाटी यूपीएससी वाली? तो जवाब दोगे यूपीएससी वाली। लेकिन अगर मैंने 2 दिन वो पढ़ाई करवा दी, टिकोगे नहीं। और ना विश्वास हो तो अपने पहले वाले बैच में से पूछ लेना, अपने पहले वाले बैच में से पूछोगे, ठीक है, और तो बताएंगे तुमको। और ये भी जान लो, कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 15-17 लोग इथिक्स को क्रैक ना करते हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में। पिछले बार एक बहुत बड़ी कोचिंग, उसका हिंदू में ऐड छपा, पहली बार उन्होंने इथिक्स का रिजल्ट सबसे ऊपर छापा, लिखा कि 9 विद्यार्थी एथिक्स मॉड्यूल से सिलेक्ट। बहुत बड़ी कोचिंग है हिंदी माध्यम की, और 9 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। और मैं जब कहता हूं तो मुझे पता होता है रिकॉर्ड हो रहा है सब, इसलिए अब वो कोचिंग का नाम छोड़ो। 9 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। कौन से विद्यार्थी थे? इंग्लिश मीडियम के। कैसे सिलेक्ट हुए? क्योंकि पिछले साल उस कोचिंग ने करोल बाग में एग्जाम से पहले 4 दिन हिंदू का फुल पेज एड दे के कहा कि हमारे शिक्षक, ख्यातिनाम शिक्षक इथिक्स फ्री में पढ़ाएंगे, और 10 दिन की फ्री कक्षाएं चली। उन फ्री कक्षाओं को पढ़ाने के बाद 9 रिजल्ट है एथिक्स मॉड्यूल में, जो छापा उस कोचिंग ने। और मैं बिना पैसा लिए किसी को नहीं पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाया, और हमारे यहां 13 रिजल्ट है इथिक्स से। बस हमारे पास क्षमता इतनी नहीं है कि हम हिंदू में फुल पेज का ऐड ले पाए। तो किसी भी साल इथिक्स में मिनिमम 14-15 लोग होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं और जिनका एथिक्स में मार्क्स बढ़ता है। इस बार भी हमारे यहां से पढ़ने वाले बच्चों में 138 नंबर है एक बच्चे का इथिक्स में, यह हाईएस्ट मार्क्स है सेकंड रैंकर के बाद। लेकिन वो बच्चे कैसे ले आते हैं मार्क्स? ये
वो बच्चे इस तरीके से मार्क्स ले आते हैं कि एक तो उनका पीयर ग्रुप बढ़िया है, सारे लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने वाले लोग हैं, तो भीड़ के मनोविज्ञान में फंसते नहीं, एग्जाम का हमेशा पेपर देखते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई लगातार कॉन्टिन्यूअसली कर पाते हैं। और जिस लड़की का आया है कैप्रिल का, जिसका मैं मार्क्स बता रहा हूं, ये पिछले 2-3 बार से सिलेक्ट हो रही है। इसका हस्बैंड भी आईएएस है, मुझसे पढ़ा था, फिलॉसफी का स्टूडेंट है मेरा, अभिषेक, आंध्र प्रदेश काडर में आईएएस है। इसकी वाइफ है कैप्रिल, रेलवे में है, जो इस बार फिर से सिलेक्ट हुई, उसको एथिक्स में इस बार आए हैं मार्क्स। तो ये वो बच्चे हैं जो इस बात को समझते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि जो पढ़ाने का मेथड अपनाता हूं वो कोई ऐसा मेथड जिससे लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे या मार्क्स नहीं मिल रहे, उससे मार्क्स मिल रहा है, मैं तुमको बता भी दूंगा ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी जब पढ़ाना शुरू करूंगा और तुमको उस तरफ ले जाऊंगा जिस तरफ जाने से रिजल्ट बनेगा, तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो पीयर ग्रुप नहीं है, तुम्हारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है।